अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को रात फिर पिम्स अस्पताल लाया गया है और इस वक्त इमरान खान की हालत तशवीशनाक है। ये मैं नहीं, एक सहाफी मोहम्मद जरीफ नामी सहाफी जो है उन्होंने ये खबर दी। सबसे पहले रात भी उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान को चौथी डोज लगवाने के लिए आंखों की बीनाई की इमरान खान को लाया गया अस्पताल और वहां पर पिम्स इंतजामिया ने वो तमाम अहवाल देखा और वहां पर इमरान खान को इंजेक्शन लगा। चौथा इंजेक्शन, चौथी डोज लगाई गई, जबकि पहले 3 डोज का कहा जा रहा था कि 3 इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन अब चौथा इंजेक्शन भी लगाया गया है। जबकि उसने फिर बाद में तस्दीक के लिए फिल्म इंतजामिया को एक सवाल किया और मैसेज किए कि आप बताएं कि क्या वाकई इमरान खान साहब को लाया गया। लेकिन फिल्म इंतजामिया ने तब कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में ये तस्दीक हो गई और इसकी तस्दीक जो है वो खुरम इकबाल नामी सहाफी ने भी की है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंतजामिया ये कह रही है कि इमरान खान साहब को लाया गया। और उसके बाद सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब जो है वो उन्होंने भी तस्दीक किया कि इमरान खान साहब को लाया गया है। अब ये तमाम सहाफी बता रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि PTI को खबर ही नहीं है इस बात की कि इमरान खान साहब को लाया भी गया है या नहीं लाया गया। PTI की तमाम क़यादत ने इमरान खान को धोखा दे दिया है। ये बात मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि क्या वाकई इमरान खान साहब को अकेला छोड़ दिया गया। आज भी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के सामने मौजूद हैं। जब उनसे सवाल हुआ कि आपकी बाकी की आदत क्यों नहीं आती, क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो उन्होंने उन पे बात करने की बजाय उन्होंने कहा कि हमारा यह फर्ज है कि हम इमरान खान साहब से मिलें और हम इस कोशिश के लिए हर बार यहां पर आती हैं। लेकिन मसला यह है कि वहां पर क़यादत गायब है, वहां पर कारकुनान गायब है। क़यादत ही कारकुनान को लेकर आती है, जबकि कारकुनान भी आहिस्ता आहिस्ता बिखर गए। फिर जब से PTI की क़यादत बिखर गई, इससे बेहतर तो फिर वो अली अमीन गंडापुर साहब का दौर था। मुझे याद आ रहा है कि जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात तो कम से कम एक बार छोड़ के, कोई 2 बार छोड़ के, तीसरी बार मुलाकात तो हो जाती थी इमरान खान साहब से, किसी ना किसी शख्स की तो हो जाती थी। लेकिन इस दफा तो इमरान खान साहब सख्त और तशवीशनाक हालत में, जबकि इन्हीं सहाफी ने, मोहम्मद जरीफ सहाफी ने कहा है कि इमरान खान साहब कमजोर भी दिखाई दिए, दांतों में भी तकलीफ थी और बीनाई भी कम हो गई थी। और अब देखें कि इमरान खान साहब इतनी तशवीशनाक हालत में है तो एक तो हुकूमत पे सवालिया निशान है कि वो क्यों नहीं मुलाकात करवाने दे रहे इमरान खान साहब से। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए एक बयानिया का प्रेशर होता है ना इमरान खान साहब के, कि वहां से बयानिया आ जाता है, तो आप बयानिया नशर ना करने दें, आप उनके साथ कोई सिटिंग करें PTI के साथ, PTI की बहनों के साथ, आप बयानिया सामने ना लेके आए। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को एटलीस्ट अपने भाई के साथ मिलने तो दें। अब वहां पर इमरान खान की हालत तशवीशनाक है। सहाफी ये कह रहे हैं कि वो बेनाई भी खो चुके हैं, उनकी बेनाई भी कम हो चुकी है, उनके दांतों में भी मसले आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब बुढ़े भी हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बहनें वहां खड़ी हैं, लेकिन उनके साथ मुलाकात ही नहीं हो पाती। और PTI की क़यादत इतनी हटदर्मी से बैठी हुई है कि वो आपस में लड़ रहे हैं। और इल्जाम किस पे आता है? रीमा खान साहिबा के। वो रीमा खान साहिबा ये सब कुछ करती हैं, रीमा खान साहिबा के ये मामलात हैं सारे के सारे। ठीक है, रीमा खान साहिबा के मामलात हो, लेकिन मुश्तरका लीडर जो आप दोनों का है, दोनों साइडों का, वो तो इमरान खान है। लेकिन आप वहां पर भी नहीं जाते। ये बड़ा सवालिया निशान PTI पे एक बार फिर उठता है कि इमरान खान साहब की सेहत का इतना बड़ा मसला है। PTI कहां खड़ी है, PTI के कारकुनान कहां है, PTI की क्यादत कहां गायब है, PTI की कॉल्स कहां पे है, PTI की अंदरूनी लड़ाइयां कहां पे पड़ी हुई हैं और PTI की बहनें कहां पे खड़ी हैं। और ये तमाम मामलात आखिर सुधर क्यों नहीं रहे। इकरारुल हसन साहब के साथ एयरपोर्ट पे जो वाकया हुआ जी, हम मजम्मत करते हैं उसकी, लेकिन इकरारुल हसन साहब ने उसको भी इमरान खान साहब पे डाल दिया। मैंने पहले बताया था, एक मैंने वीलॉग किया था जवाद अहमद साहब के हवाले से, तो मैंने आपको बताया था कि ये जवाद अहमद साहब और इकरारुल हसन साहब को कोई खासी केड़ा इमरान खान से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं लग रही कि सब चीजें इमरान खान से क्यों जोड़ देते हैं, सब चीजें इमरान खान पे आके क्यों खत्म हो जाती हैं। आपका कोई बुग़्ज़ इमरान है, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही। अब अदारों में जाके जब आप ऐसे घुसेंगे तो आपको मारेंगे नहीं, वो तो क्या करेंगे। और वो भी खुफिया एजेंसी के अदारों में जाकर आप कहते हैं जी आप भी रिश्वत लेते हैं, फलाना भी रिश्वत लेता है। सबसे पहले तो आपने ये गलतियां की और की इमरान खान साहब के दौर में। और इमरान खान साहब का ज़र्फ ये था कि उन्होंने निकलवाया आपको उस वाक़े से, लेकिन उसके बावजूद भी आप बजाय एहसानमंद होने के आप हर चीज में इमरान खान साहब को ढोंप देते हैं। अब वो शख्स वहां पर जो खड़ा इनके साथ जो इनकी बातें सुन रहा था, हालांकि एक ऑफिसर को ऐसे बातें सुननी नहीं चाहिए, बिना वजह इल्जामात। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने इनको गाली दी, इस ऑफिसर ने मुझे जो है वो गाली दी है, ना उसके पास कोई सबूत है कि उसने गाली दी है या नहीं दी। जब आपको पता है कि आपको गाली नहीं दी गई, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस शख्स पे इतना धावा बोलना, ये कहां से आ गया। और फिर उस तमाम वाक़े को उठाकर इमरान खान साहब से जोड़ देना।
ये कहां की सियासत कर रहे हैं आप? या तो आपने सियासत करनी है किसी नजरिए की बुनियाद पर करे, पता चले कि आपने किसी नजरिए की बुनियाद पर सियासत की है। बुग़्ज़ इमरान में सियासत की तो क्या की? वो भी एक सियासी आदमी था, आप भी एक सियासी आदमी बनना चाह रहे हैं, नए नए आया। मुझे तो नहीं लगता कि मैं तो हैरान हूं जवाद अहमद साहब पे, वो भी ऐसी हरकतें करते हैं। और मैंने पूरा तफसीलन विलोक किया हुआ है उनपे कि कैसी कैसी हरकतें करते हैं। मतलब वो दुपट्टे पे बोल पड़े। मतलब एक लीडर जो है वो मुस्तकबिल में लोगों के बारे में सोचता है, और ये जो है वो उस मुस्तकबिल को खराब करने के लिए एक पर्सन के बारे में सोचते हैं, उसी बुग्ज में मारे जा रहे हैं आपके। अब अगर वही शख्स जो है वो वहां पर नून लीग का होता, वो कहता, अब ये बिला वजह इल्जाम दे रहे हैं उस पर कि आप जो है वो पीटीआई की हो, आप जो है वो इमरान खान के दीवाने हो, जाले हो। ये भी तो हो सकता है ना कि वो नून लीग को पसंद करता हो। ये भी तो हो सकता है वो शहबाज शरीफ साहब के कामों से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के कामों से जो है वो मोटिवेट हुआ हो और उनका वोटर हो। तो आपने हर काम का मामला इन पर ठोका हुआ है। इकरार होसैन साहब हद से बाहर हो गया है। जब तक आपने सहाफत की सब लोग आपके साथ खड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से आपने अपने तमाम फॉलोअर्स जो है इस चीज में खो दिए हैं कि आप पहले सियासत में आए और उसके बाद आप बुग़्ज़ इमरान में बैठे हुए हैं। खुदा आप बुग़्ज़ इमरान से निकले और मुस्तकबिल के बारे में सोचें। अगर आपने कहीं ये सोच ही लिया कि हम जो है वो सियासत में, पहले तो सहाफी का सियासत से ताल्लुक ही क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि पहले सहाफी बनते हैं, अच्छी खासी अल्लाह ने शोहरत दी, इज्जत दी, उसके बाद आप जो है वो जाके सियासत में बढ़ गए। और जब सियासत में बढ़ गए तो वहां पे जाके बुग़्ज़ इमरान में बढ़ गए आप। मुझे तो इसकी समझ ही नहीं लगी है कि यह हुआ क्या है। इकरार होसैन साहब को अपना करियर भी तबाह कर रहे हैं, अपनी इज्जत भी तबाह कर रहे हैं। एक सैयदजादा होते हुए, एक जो है वो इतने नामवर सहाफी होते हुए, आपको क्या जरूरत थी आप सियासत में जाएं, फिर बुग़्ज़ इमरान में जाएं? खुदा रहा, अगर आपने बना ही लिया है कुछ सियासी पार्टी के नाम पे, तो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ये चीजें अगर आप मुल्क में देके जाएंगे तो क्या होगा। अल्लाह हाफिज।